नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं दैनिक सवेरा और नालागढ़ से मैं हूं अजय रतन। जिस तरह से हम लोग जानते हैं कि पूरे हिमाचल में जो है वो प्राकृतिक आपदा ने जो है काफ़ी कहर जो है वो इस बार हिमाचल में बरपाया था। और वहीं अगर नालागढ़ की बात की जाए तो नालागढ़ में भी जो है काफ़ी जो है नुकसान देखने को मिला था। जहां हम बात करें लोगों के घरों की तो लोगों के घरों में जो है बड़ी बड़ी दरारें आ गई थी और ज़मीन खिसकने से लोगों के जो हैं घरों को भी नुकसान हुआ था। और वहीं जो है उनके जो खेत जो थे वो मिट्टी खिसकने से उनके खेत भी बर्बाद हुए थे। दूसरी तरफ अगर हम चलते हैं तो कहीं ना कहीं जो सड़कें हैं, सड़कें भी अवरुद्ध हुई थी। जगह जगह भू संकलन हुआ था। पहाड़ी खिसकने से जो कई ऐसी हमने देखी है कि जो सड़कें जो हैं वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी। और एक और जो है जो नुकसान देखने को मिला था वो देखने को मिला था सिंचाई का, यानी पानी का। कि जहाँ जहाँ अब पहाड़ जब खिसकते थे तो जो पाइपलाइंस जो आईपीएच विभाग द्वारा लगाई गई थी या पानी की जो स्कीम्स वहाँ पर लगाई गई थी, कहीं ना कहीं उसको भी जो है वो भारी नुकसान हुआ था। तो अब जो है अब समय बीतता जा रहा है तो कहीं ना कहीं जो ये डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने आकलन जो है वो लगा लिए हैं कि किस तरह का नुकसान जो है अपने क्षेत्र में हुआ है। तो उसी के लिए आज जो है हम एसडीओ हैं अभिषेक मोहन जी से हम बात करेंगे और उनसे ज़्यादा जानकारी लेंगे कि अपने क्षेत्र में, नालागढ़ क्षेत्र में कौन सी ऐसी पंचायतें हैं जहां ज़्यादा सिंचाई की नुकसान हुआ है और उस सिंचाई की जो नुकसान हुआ है उसकी किस तरह से जो है उसकी आगे भरपाई कर रहे हैं, और ताकि जो है लोगों को जो है सहायता जो है वो मिल सकें। सर, सबसे पहले तो हम सीधी बात करेंगे कि नुकसान आपने देखा है कि आप लगातार फील्ड में हैं। नुकसान आप लगातार देख रहे हैं कि हर एक डिपार्टमेंट के, मतलब जो भी पीडब्ल्यूडी हम कह सकते हैं, पीडब्ल्यूडी एग्रीकल्चर या लोगों का नुकसान सिंचाई में जो है काफ़ी नुकसान हुआ है। थोड़ा सा ये बताइए कि सर कहाँ कहाँ जो है वो नुकसान हुआ है और सर कितना नुकसान सर देखने को मिला। वैसे तो सभी को मालूम है कि इस वर्ष जो बरसात है वो बहुत एक अलग इंटेंसिटी से रेनफॉल इस बार मेजर हुई है, जिससे सिर्फ हमारे विभाग की नहीं, आप किसी भी क्षेत्र में बात कर लें, चाहे किसी का पर्सनल लॉस, किसी का लाइफ मतलब प्रॉपर्टी लॉस बहुत इसमें देखा गया है। अगर मैं अपने विभाग से संबंधित बात करूं तो लगभग हमारा जो कुल जो हमने आंकलन किया है हमारे मंडल नालागढ़ की मैं बात करूं तो लगभग 15 करोड़ का हमारा जो नुकसान है, जिसमें से 11 करोड़ हमारी पेयजल स्कीमों का, उसमें हमारा जो अर्बन वाटर सप्लाई है उसका लगभग 31 लाख, सिंचाई की बात करूं तो 3.28 करोड़, सीवरेज की बात करूं तो लगभग 6 लाख का, जो हमारा टोटल लॉस है 15 करोड़ के आसपास है सर इसमें। जी। तो सर ये 15 करोड़ के जो लॉस आप हम बता रहे हैं, जैसे सिंचाई की आपने बताए हैं कि ज़्यादातर सिंचाई की जो है वो योजना प्रभावित हो रही है, तो किस तरह के लॉसेस आपको देखने मिले हैं? आप तो फील्ड में गए हैं, किस तरह के लॉसेस है सर वो? सर मैं इस बार मुझे भी इस विभाग में मेरा अनुभव लगभग 10 वर्ष का हो गया है, तो ऐसी बरसात हमने भी पहले कभी नहीं देखी है। नुकसान होता था, माइनर लॉसेस होते थे, लेकिन इस बार जो है मैं देख रहा हूँ लैंडस्लाइड्स इतने हो रहे हैं, मतलब पहाड़ी क्षेत्र में हमारे ज़्यादा जो लॉसेस देखे गए हैं, जैसे हमारा रतवाड़ी सरौर मलैनी वाला एरिया है, उधर रामशहर में सर ऊपर रामशहर वाला एरिया है, तो वहाँ जो है सर मतलब इतने स्लिप्स आए हैं, मतलब पूरी पहाड़ी की पहाड़ी धंस गई है, जिससे कि हमारी जो राइजिंग मेन्स हैं, टैंक्स हैं और हमारी सर पंप हाउसेज हैं वो धंसे हैं। और नीचे की मैं बात करूँ तो कंगनवाल स्कीम है सर, हमारी मेजर स्कीम सिंचाई की है, धांग ऊपरली स्कीम है, तो उन दोनों को भी सर काफ़ी लॉस हुआ है, क्योंकि वो चिकनी खड़के बिल्कुल जो बैंक पे हैं। तो सर जैसे मतलब अब नुकसान तो हुआ ही है, आप तो लगातार जा रहे हैं, तो कुछ ऐसा भी हुआ होगा कि सर अभी तक जो है कुछ एरिया जो है अभी भी प्रभावित है जहाँ पर पानी जो है अभी वो पहुँच नहीं पा रहा है? वैसे सर हमने हमारी जो फील्ड स्टाफ है उन्होंने हमने खुद जाके फील्ड में आंकलन किया, जहाँ रोड भी बनते वहाँ हमने मैनुअली लेबर लगा के जहाँ लोहे की पाइप नहीं पहुँच सकी हमने एचडीपी पाइप लगा के वहाँ पे जो पेयजल है उसकी सुविधा उपलब्ध करवाई है। अब मेरी नॉलेज में शायद इस मंडल में कोई ऐसा गाँव नहीं है जहाँ पानी की सुविधा नहीं है, हमने सभी जगह पानी की सुचारू रूप से अवस्था व्यवस्था कर दी है। उसे पूर्ण रूप से करने के लिए तो हमें अभी जो फंड्स की रिक्वायरमेंट रही, लेकिन टेम्परेरी रूप में हमने उसे चला दिया है स्कीम्स को। सर एक जगह हमने देखी थी जब ये भूस्खलन हुआ था, वहाँ एक जगह है जो मैलानी से ऊपर है जहाँ पर सौर सॉरी। जी सॉरी। सौरी में, सौरी में जो है वो झील बन गई थी।
और वहाँ झील बनने से जो है वो काफ़ी नुकसान जो है देखने को मिला था। तो अब क्या स्थिति है सर? सर वहाँ उस जो एरिया है सौंरी, वो कुंडलू खड्ड, जोगों खड्ड के बिल्कुल ऊपर वाली जो पहाड़ी है वो है, गाँव है, वो धँस गया है, काफ़ी लोग नीचे टेंट्स में रह रहे हैं। हमारी स्कीम भी सर बिल्कुल उस झील के पास ही थी। बल्कि मैं आपको बताऊँ, झील बनने से हमारा जो वाटर लेवल है वो राइज़ हुआ और हमारी स्कीम में भी पानी घुस गया था। तो हमने नेक्स्ट डे जैसे ही पानी कम हुआ तो हमने अपने मोटर्स पंप्स की वार्निशिंग करवा के उसे भी अगले 1-2 दिन में चला दिया है और पेयजल जो हमारी सुविधा है वो उपलब्ध करवा दी है। मतलब टेम्परेरी बेस पे अभी आपके कहने के अनुसार कि कोई ऐसा ऐसा क्षेत्र कोई नहीं है जहाँ कोई पानी की प्रॉब्लम हो। कोई 1 या 2 गाँव हो सकते हैं, लेकिन उन्हें भी हम रेगुलरली देख रहे हैं। अगर कोई छोटी लाइन कहीं रिपेयर होती है तो हम भेजते हैं अपना फील्ड स्टाफ और ये रिपेयर करवाते हैं। सर देखिए, नुकसान तो हुआ है, स्थिति को दोबारा जो है उसी स्थिति पे लाना, तो क्या लगता है कि कितनी देर का जो है ये तो हम हमारे लिए भी, सबके लिए, हमारी सरकार के लिए भी एक बड़ा कदम रहेगा। लेकिन हम लोग सब अगर इकट्ठे होके हम एकजुट होकर काम करेंगे तो मुझे लगता है निश्चित हम इस पे काम कर पाएँगे। तो सर सहयोग जो है आप लोगों को, गाँव वासियों का सहयोग भी मिल रहा है या कोई और डिपार्टमेंट्स का? हमें सहयोग पूर्णतः सबका मिल रहा है। हमारे विधायक साहब हैं, उनका पूरा सहयोग है, वो हमारे से टच में हैं, उनको हमसे ज़्यादा बेहतर पता है, वो पूरे ऑन फुट घूमे हैं। हमारे अधिशासी अभियंता जी हैं, वो भी, उनके भी हमारे को निर्देश समय-समय पर मिलते रहते हैं। तो हमें जो पब्लिक है उनका पूरा सहयोग मिल रहा है। जहाँ कहीं हमारी लेबर उतना नहीं पहुँच पा रही, वहाँ वो भी सहयोग दे रहे हैं, खुद लगे हैं हमारे साथ, तब जाकर ये जो हमारी स्कीम है वो चल पाई है। एक आखिरी सर मैं सवाल पूछूंगा कि देखिए, प्राकृतिक आपदा जो आई है, जो भगवान नेचर की तरफ से जो लॉसेस होते हैं उसका किसी पर जोर नहीं होता, लेकिन कहते हैं कि जब ये लॉसेस होते हैं, इस तरह की घटनाएं जब होती हैं, एक सीख जो है वो देखने को मिलती है। अगर आपकी सिंचाई विभाग की तरफ से माना जाए और इस लॉसेस को हम आगे जो है किसी तरह बेहतर बना सकें, तो उसके लिए क्या आपकी स्कीम चल रही है? सर इसके लिए अभी हाल में ही हमारे जो उच्च कार्यालय हैं उन्होंने एक नोटिफिकेशन करी है, उसमें जो 1 करोड़ से अधिक जो पेयजल स्कीमें हम डीपीआर तैयार करेंगे, उसमें हमें तकनीकी जो उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट है उसके सोर्स की, वो अब हमें जो हमारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान हमीरपुर है या 1-2 और संस्थान भी है, रुड़की है, तो वहाँ से अब हमें फिजिबिलिटी स्टडी उसकी करवानी होगी, जो मुझे लगता है एक अच्छा कदम है, जो कि एक सस्टेनेबल स्कीम बनाने के लिए कारगर साबित होगा। ये थे हमारे साथ एसडीओ जो हैं अभिषेक मोहन कपिल जी, जिनसे ज़्यादा जानकारी हमने ली कि कितने का नुकसान हुआ है और कौन कौन से क्षेत्र अभी भी प्रभावित है। तो इनके अनुसार जो है प्रभावित जो है इलाके काफ़ी हुए थे, जब नुकसान हुआ था काफ़ी हुआ था। इन अनुसार जो है 15 करोड़ के ऊपर की जो लागत जो है से जो है वो नुकसान हुआ है, लेकिन टेम्परेरी बेस पे जैसे जैसे समय मिला, विभाग ने जो है तुरंत ही जो है, चाहे टेम्परेरी कह लो चाहे परमानेंट कह लो, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पेयजल की जो है अभी भी समस्या है। लेकिन इन्होंने फिर कहा कि जो सामान्य स्थिति में, मीन्स कि जैसे पहले था, उसको बनाने के लिए कुछ समय लगेगा और विभाग जो है इस घटना से कहीं ना कहीं जो प्रेरणा लेगा और आगे जो भी स्कीम्स लगेगी उसको इसमें ध्यान रख के जो है वो बनाया जाएगा कि अगर फिर कभी इस तरह की आपदा आती है तो कहीं ना कहीं विभाग उससे लड़ सके। नालागढ़ से दैनिक सवेरा के लिए अजय रहता है।